वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो चैप्टर हम शुरू करेंगे उसका नाम है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। तो आपको कुछ बेसिक्स आई गेस याद होंगे ही। सबसे पहले मैं थोड़े से रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको, वो जितने भी बेसिक्स हैं। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए सर्कल का जो सेंटर है वो ये है O, तो अगर सेंटर से पास होते हुए कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के दोनों एंड को टच कर रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। मतलब जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, AB डायमीटर हो रहा है, ठीक है। और जो सेंटर से टच नहीं कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ये मेरा जैसे ये क्या हो गया, CD, ये कॉर्ड है क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहा। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन एनी सर्कल। अब अगर मैं एंगल की बात करूं, सेंटर से अगर मैं एंगल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे ये EOA। EOA से मतलब क्या है, EOA मतलब ये वाला क्या हो गया, एक तरह से मेरा ये सेंट्रल एंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए X, तो EX हमारे क्या हो गई, ये एक आर्क हो गई। अब चलिए हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि न्यू है आपके लिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर जो मैंने लिखा है अभी, मतलब द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस चीज को समझने के लिए। अभी क्या परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल भी पहले बताना पड़ेगा आपको। तो वो हो गया मेरा ये O टू इट्स कॉर्ड। तो एक कॉर्ड ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये जो मेरी कॉर्ड है ये क्या हो गया, AB हो गया। अब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल से, मतलब O से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, टू द कॉर्ड। कॉर्ड क्या मेरी, आप देख सकते हैं टू द कॉर्ड लिखा है, टू इट्स कॉर्ड लिखा है। टू इट्स कॉर्ड मतलब क्या हो गया, AB पे हमने ड्रॉ किया है सेंटर से, आप देख सकते हैं सेंटर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। मतलब क्या हो जाएगा, AB जो है ABC कर देता हूँ, तो AC और CB इक्वल पार्ट के अंदर में डिवाइड हो जाएंगे। और बट कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे ही ड्रॉ होना चाहिए, कोई भी एंगल पे नहीं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगेन मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा समझाने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे हमको जो रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है, एक सेंटर ऑफ सर्कल, तो आपको पता है उसको हम O ले लेंगे। एक कॉर्ड रिक्वायर्ड है, AB हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा सेंटर ऑफ सर्कल को मिड पॉइंट उसकी कॉर्ड को, कॉर्ड के मिड पॉइंट को। मान लीजिए कॉर्ड का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये C आ रहा है। तो मतलब जो भी सेगमेंट होगा जो C और O को, आप देख सकते हैं यहाँ पे C मैंने ड्रॉ किया और O ड्रॉ किया है, जो भी C और O को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब मैंने OC को ज्वाइन कर दिया अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि OC जो है वो क्या है, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हमने O और C को, मतलब ये C जो था वो मिड पॉइंट था AB का, ठीक है। तो इन दोनों को हमने अगर ज्वाइन किया है तो क्या होगा, OC जो हो रहा है मेरा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इसी के हम एप्लीकेशन देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 17.1 में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखे रखा है ना, सर्कल विद सेंटर P। अब देख सकते हैं सर्कल है जिसका सेंटर आप देख सकते हैं क्या है, P है। कॉर्ड AB इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। कॉर्ड AB इज ड्रॉन, कॉर्ड AB जो हमने ड्रॉ किया हुआ है वो कितने सेंटीमीटर की है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और सेगमेंट PQ एंड कॉर्ड AB आर परपेंडिकुलर। सेगमेंट PQ एंड कॉर्ड AB, मतलब ये PQ और AB क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ QB। हमें क्या करना है, QB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाले पार्ट की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। लेंथ ऑफ AB हमको कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर। और हमको क्या गिवन है, ये चीज़ गिवन है हमको कि सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। अभी देखिए हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला है कि हमको QB फाइंड आउट करना है। QB मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और हमको ये पूरी AB की लेंथ गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ QB या फिर QB इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB होगा, मतलब AB का हाफ QB हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमको गिवन है कि PQ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो AQ और QB क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे। और रीजन में क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब जो हमने प्रॉपर्टी बनाई देखी थी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर में, तो AB की लेंथ आपको पता है कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, तो वही यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू हाफ इंटू 13, ठीक है।
तो 13 का अगर हम हाफ करें, 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमको कितना मिल जाएगा, ये 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वही हमारी क्या हो जाएगी, क्यूबी की लेंथ हो जाएगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में देके रखा हुआ रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ ये है, उसकी रेडियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। और ये क्या बोला कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड मतलब ये वाली लेंथ निकालनी, ओपी को हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये 48 सेंटीमीटर जो देखे रखा है, ध्यान रखिए किस चीज़ की लेंथ है, 6 CD की लेंथ है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। तुमको लेंथ ऑफ ओडी गिवन है, तो ओडी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन CD इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। राइट, हमको ये दोनों चीज़ें गिवन थी यहाँ पे। उसके बाद में और हमको क्या गिवन है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमको गिवन है कि ओपी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना हुआ है, ये तो ओपी जो है वो किसको परपेंडिकुलर है, CD को। तो वो भी हम लिख लेंगे, सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमको ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना होगा। आप देख सकते हैं, मतलब OPD वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, OPD, इसको हमको क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा। तो उसके लिए हमको कौन सी लेंथ चाहिए होगी, PD की लेंथ चाहिए होगी। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये OP की लेंथ निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, अभी लिख दूंगा लेंथ ऑफ PD इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD। PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। रीजन में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो CD का लेंथ आपको पता है कितनी थी हमारे पास, 48 सेंटीमीटर गिवन है ऑलरेडी। तो हाफ इंटू 48 आ जाएगा, इक्वल टू कितना मिलेगा, 24 सेंटीमीटर मिलेगा। तो अगेन हम लोग, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPD, इसको हम ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल OPD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए OD की लेंथ अपने को पता है कितनी है, यहाँ पर OD की लेंथ को गिवन है ये 25 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 25 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू OP की हमको फाइंड आउट ही करनी है प्लस PD। PD की देखिए हम लोगों ने निकाली थी, यहाँ पे कितनी थी, 24 सेंटीमीटर थी, 24 स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको OP की फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगा, 24 स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वही मैं अप्लाई करूँगा। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24। तो OP स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 24 कितना मिलेगा अपने को, 49 मिलेगा। और 25 माइनस 24 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो OP स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर इज अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए O इज द सेंटर ऑफ सर्कल बोला है, राइट। तो O आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर है। लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस हमको अभी ड्रॉ नहीं किया गया, या फिर तो यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से यहाँ पे, या फिर इस तरह से। AO को भी ज्वाइन कर सकते हैं और OB को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पे, राइट। जो कॉर्ड लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर, मतलब पूरे AB की लेंथ हमको कितनी देकर रखी हुई है, 24 सेंटीमीटर दे करके रखी हुई है। कॉर्ड की लेंथ 24 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब O से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए इस पॉइंट को मेंशन नहीं किया, इसको आप C ले लीजिए, ठीक है, अज्यूम कर लीजिए वाला पॉइंट क्या है, C। तो OC की लेंथ वो कितनी दे करके रखी हुई है, 9 सेंटीमीटर दे करके रखी हुई है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमको गिवन है वो लिख लेंगे। तो AB की लेंथ कितनी है हमारे पास में, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। और OC की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अभी अगर हमको AC की लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ अगर हमको निकालनी है, AC की लेंथ अगर हमको निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अभी AC वो कितना होने वाला है, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। और रीजन में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे।
राइट। अभी देखिए ए बी की लेंथ कितनी है वो पुट करेंगे, हाफ इंटू ए बी कितना हो रहा है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, तो इंटू कितना आ जाएगा 24, तो ये कितना मिलेगा अपने को, हाफ इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, हम अभी हमको ए सी की लेंथ मिल चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ओ सी ए को, मतलब ये वाला जो लाइन इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ओ ए को। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी या ओ सी या कुछ भी लिख दीजिए, एक ही बात है। तो इस ट्राइंगल में क्या होगा देखिए, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और रीजन में क्या आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए की तो हमको लेंथ निकालनी ही है। ए सी की लेंथ कितनी हमारे पास में आपने निकाली थी अभी, 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओ सी स्क्वायर है। ओ सी की लेंथ कितनी हमारे पास में आप देख सकते हैं 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर को पता है कितना होता है 144, प्लस 9 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 81। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस 81 अगर आप करेंगे तो हमको मिलेगा 225। ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 आ जाएगा, एंड ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 ही होता है। और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या देख रखा है, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। तो क्या है कि सी जो है वो क्या सेंटर ऑफ द सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया और इसका जो सेंटर है वो क्या है सी है, और उसकी रेडियस कितनी है 10, तो ये रेडियस हो जाएगी हमारी। यहाँ पे वो कितनी जगह रखी हुई है 10 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। हमें कॉर्ड भी ड्रॉ करनी पड़ेगी और कॉर्ड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अभी हमें क्या करना है, हमें जो लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस कॉर्ड को भी हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, और अभी हमको कॉर्ड और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो ये मैं पॉइंट को डी ले लेता हूँ, तो हमको सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे लेट ए बी बी द गिवन कॉर्ड एंड ए सी इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको गिवन है वो क्या कौन सी है, ए सी की हमारे पास में वैल्यू है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए डी की अगर हम बात करें तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, और रीजन में अगेन वही आ जाएगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, हाफ इंटू ए बी की लेंथ कितनी है 12, तो हाफ इंटू 12 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब ए डी की लेंथ आ गई है 6 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, सी ए डी, यार जब ट्राइंगल देख रहे हैं ना ये वाला ट्राइंगल, इसको हम अभी कंसिडर करेंगे। और ये हमारा क्या है, ऑब्वियसली मैं जूम किया हुआ तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर कंसिडर करना ही पड़ेगा हमको यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल सी ए डी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अभी देखिए ए सी की वैल्यू क्या कितनी है हमारे पास में 10 है, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू हमारे पास में आप हमने निकाली कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट ही करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, तुमको क्या मिलेगा माइनस हो जाएगा मतलब, और सी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 6 इंटू 10 माइनस 6, राइट। सो सी डी स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 6 आपको पता है कितना होता है 16 होता है, और 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू 16 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, और 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, राइट। अब देखिए सबका स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तुमको कितना मिलेगा सी डी इक्वल टू 4 इंटू 2, तो सी डी इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और देखने के लिए थैंक यू।